Okay, so now let's start with the index property of soil. तो देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने सॉइल वाटर रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज, ये सब डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास एक नई चीज़ है सीखने के लिए, जो कि है सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब देखो, ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को किसी सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को समझने में हेल्प करे, साथ ही साथ सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमको समझने में हेल्प करे। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं। साथ साथ हमें उनसे ये भी हेल्प मिलती है कि हम किस तरीके से सॉइल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो एज वेल एज सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन दोनों का हम लोग इन दोनों ये जो काम है, इनको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ये मेन वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम किसी सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को और सॉइल के क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। तो ये बात हुई इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की। अब देखो, आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की हो सकती हैं, है ना। तो हमारे पास टाइप्स हो सकते हैं। देखो, एक तो होगा आपका अकॉर्डिंग टू दी सॉइल ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहला है सॉइल ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आप बोल सकते हो सॉइल एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से इट्स सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं ना आप। तो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ या फिर सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपके पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़, एक सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़। ये दोनों इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है। अब देखो, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जैसा कि नाम बता रहा है क्या, कि आपको ग्रेन्स, सॉइल के ग्रेन से मतलब है सॉइल एज अ होल, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या उस पर फोर्स हैं, क्या हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सॉइल के ग्रेन को पकड़ना है, और सॉइल के ग्रेन में क्या क्या हो रहा होगा, मतलब उसका शेप क्या है, ग्रेन का साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते हैं किसमें, सॉइल के ग्रेन प्रॉपर्टीज़ में, इंडेक्स प्रॉपर्टी के इस टाइप में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप स्टडी कर सकते हो किस तरह के सैंपल में, मतलब सॉइल तो लानी पड़ेगी ना। तो सॉइल का आप रिमोल्डेड यानी डिस्टर्ब्ड सैंपल से भी काम चल जाता है, क्योंकि पूरे उसका स्ट्रक्चर को तो लेना नहीं है आपको कि एज अ होल जैसा आया था सैंपल वैसा ही रहे, ताकि हम सॉइल के ऊपर क्या लोड थे, क्या कंटेंट था, वाटर कंटेंट, ये सब की स्टडी करनी नहीं है। हमें स्टडी करनी है सिर्फ उसका एक ग्रेन पार्टिकल पकड़ा दो, हमें उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, ये सब पता करना है। तो ये सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ में हो गया। आप इसमें क्या कर सकते हो, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ में आप डिस्टर्ब्ड या फिर रिमोल्डेड सैंपल यूज़ करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रेन के साइज शेप की बात करते हो, एक्सेट्रा की बातें करते हो। अब नेक्स्ट है आपके पास सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। एग्रीगेट मतलब एज अ होल, है ना। तो मतलब आपने पूरे सॉइल के सैंपल में सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल स्ट्रक्चर की बात हुई यहाँ पे। इवन सॉइल पे पास्ट में कितने क्या क्या स्ट्रेसेस रहे होंगे, है ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, ये सब का स्टडी आप एज अ एग्रीगेट प्रॉपर्टी करते हो सॉइल की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि आप सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हो, जब आप एग्रीगेट मतलब एज अ होल आप देख रहे हो, और क्या करते हो कि उसके स्ट्रक्चर में जाते हो। और दूसरी चीज़ कि
अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी बात है कि एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, प्रीवियस क्या क्या स्ट्रेसेस रहे होंगे सॉइल के ऊपर, उन सब की बातें चल रही हैं। तो इसके लिए आपको एक और चीज़ दिमाग में लेनी चाहिए कि सॉइल फिर वैसी की वैसी ही रहे जब आप टेस्ट कर रहे हो, है ना। तो जितना हो सके आप सॉइल को क्या करो, डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो इट विल बी अ अनडिस्टर्ब्ड सैम्पल, है ना। यहाँ पे आप अनडिस्टर्ब्ड सैम्पल की बात कर रहे हो। और दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पे आप लोग और क्या बातें कर रहे हो, अनडिस्टर्ब्ड सैम्पल हो गया और सॉइल स्ट्रक्चर, स्ट्रेसेस, ये सब की बातें हो रही हैं। तो ये आपका ऑन एन एवरेज इंडेक्स प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन हो गया कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती क्या है और दो टाइप्स की होती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।